बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खुशामदीद एमसीक्यूज़ बैंड ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स ब्रांड न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट कंट्रीज जितनी भी है वर्ल्ड में उसके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की इंफॉर्मेशन के साथ साथ इन इंपॉर्टेंट कंट्रीज के कैपिटल्स और इनकी लैंग्वेजेस करेंसीज के बारे में भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ये वीडियो अपडेटेड है नवंबर 2022 तक। पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, यानी कि हम सीक्वेंस वाइज जाएंगे, अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। सो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल ये कैनबेरा है। काफ़ी बार टेस्टों में आता है, बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओटावा है कैनबेरा है। सो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल ये कैनबेरा है। गवर्नर जनरल मौजूदा ऑस्ट्रेलिया के वो डेविड हेरली है। लार्जेस्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया की सिडनी है। लार्जेस्ट सिटी वो सिडनी है। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला सेमीफाइनल भी सिडनी के मकाम पे वो खेला जाएगा, यानी कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में वो खेला जाएगा। नेशनल लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश है और प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज है। अब आते हैं अल्जीरिया के बारे में। सो अल्जीरिया ये नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। कैपिटल इसका अल्जर्स है। प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद तिब्बूनी है। करेंसी इनकी अल्जीरियन दिनार है। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी अरबिक या berber है और प्राइम मिनिस्टर इनके एमन बिन अब्दुर्रहमान है। अब आ जाते हैं अजरबैजान के बारे में। सो अजरबैजान का कैपिटल वो बाकू है। प्रेसिडेंट इनके इल्हाम एलियव है। करेंसी अजरबैजानी मनत है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में मनत कह सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज अजरबैजानी है, ये तो आसान से बंदा याद कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर इनके अली असदोव है। अब बात कर लेते हैं अर्मेनिया के बारे में। सो कैपिटल येरेवान है। प्रेसिडेंट वेगन कचतुर्यान है। करेंसी अर्मेनियन ड्राम है, यानी कि सिंपल ड्राम आप कह सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज अर्मेनियन है। प्राइम मिनिस्टर निकोल पेशिनियान है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया के बारे में। से ये लैंड लॉक ईस्ट एल्पाइन कंट्री है यूरोप में, यानी कि लैंड लॉक है हर तरफ से। इसके इर्द गिर्द कंट्रीज मौजूद है, यानी कि पानी मौजूद नहीं है। प्रेसिडेंट इसके अलेक्जेंडर वैन डेर बेलेन है। कैपिटल वीना है। करेंसी इनकी यूरो है। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी जर्मन है और चांसलर कैरल नेहमर है। अब बात कर लेते हैं अर्जेंटीना के बारे में। सो ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। कैपिटल इनका ब्यूनस एरीज है। प्रेसिडेंट इनके एल्बर्टो फर्नांडिस है। करेंसी अर्जेंटीन पीसो है और ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी स्पेनिश है। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में। से ये लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि इनके इर्द गिर्द भी समंदर मौजूद नहीं है। कैपिटल अफगानिस्तान का ये काबुल है। हेड इनके हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा है, यानी कि ओवरऑल तालिबान के इनके अफगानिस्तान के हेड भी वो हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा है। करेंसी इनकी अफगानी अफगानी है। अफगानी है। प्राइम मिनिस्टर इनके मोहम्मद हसन आखुंद है और ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी पश्तो दारी है और फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इनके अब्दुल गनी ब्रादर है। चलिए अब बात कर लेते हैं बहरीन के बारे में। सो बहरीन ये पर्शियन गल्फ कंट्री है। कैपिटल इनका मनामा है। किंग इनके हमाद बिन ईसा अल खलीफा है। करेंसी बहरीनी दिनार है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में दिनार इनकी करेंसी है। ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है और प्राइम मिनिस्टर सलमान बिन हमाद अल खलीफा है। अब आ जाते हैं ब्राज़ील के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये साउथ अमेरिकन और लैटिन अमेरिकन लार्जेस्ट कंट्री है इन दोनों रीजन्स में से। प्रेसिडेंट इनके जैर बोल्सोनेरो है। कैपिटल इनका ब्राज़ीलिया है। ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीजी है। करेंसी इनकी ब्राज़ीलियन रियल है। सो सिंपल वर्ड्स में आप रियल कह सकते हैं कि ये करेंसी है ब्राज़ील की। वाइस प्रेसिडेंट इनके हैमिल्टन मौर्य है। चलिए अब बेल्जियम के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। मोनार्च इनकी यानी कि किंग इनके किंग फिलिप है। कैपिटल ब्रुसेल्स है। ऑफिशियल लैंग्वेज की डच फ्रेंच या जर्मन है। करेंसी यूरो है और प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर डी क्रो है। चलिए अब बारबाडोस के बारे में बात कर लेते हैं। बारबाडोस के बारे में आपको ये भी बताते चले, ये न्यू वेस्ट रिपब्लिक है इन द वर्ल्ड और इन्होंने कॉमनवेल्थ नेशन यानी कि इन्होंने ब्रिटिश से वो इंडिपेंडेंट हासिल की थ्रू रेफरेंडम और ये नया नेशन बना। ये ईस्टर्न कैरेबियन आइलैंड है। इसकी मौजूदा प्रेसिडेंट सेंड्रा मेसन है। कैपिटल इनका ब्रिज
टाउन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बारबाडोस का कैपिटल क्या है? ब्रिज टाउन। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी इंग्लिश या बैजिन क्रियोली है। ये इनकी अपनी जो नेटिव लैंग्वेजेस है वो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी है। करेंसी इनकी बारबाडोस डॉलर है। प्राइम मिनिस्टर इनकी मिया मॉटली है। अब बात करते हैं ब्रूनी के बारे में। ब्रूनी ये कंट्री है एशिया में और क्राउन प्रिंस के अल मुहतदी बिल्ला है। कैपिटल इनकी बंदर सरी बेगवान है। ऑफिशियल लैंग्वेज मलय है। करेंसी इनकी ब्रूनी डॉलर है और सुल्तान या इनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो हसनल बोल्किया है। अब आ जाते हैं फेडरेशन ऑफ बोस्निया एंड हेर्जेगोविना की जानिब। इनके प्रेसिडेंट मेरेनको कैवेरा है। कैपिटल इनका जो है वो सरजीवो है, यानी कि बोस्निया और हेर्जेगोविना का कैपिटल कौन सा है? वो सरजीवो है। ऑफिशियल लैंग्वेज बोस्नियन है या क्रोशियन या सर्बियन यहाँ पे बोली जाती है, जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। करेंसी इनकी बोस्निया हेर्जेगोविना कन्वर्टेबल मार्का है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में कन्वर्टेबल मार्का ये इनकी करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर फेडल नोवेलेक है। अब जी आ जाते हैं अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की जानिब। बांग्लादेश ये साउथ एशियन कंट्री है। प्रेसिडेंट इनके अब्दुल हामिद है। करेंसी बांग्लादेशी टाका, यानी सिंपल वर्ड्स में टाका ये करेंसी है बांग्लादेश की। कैपिटल इनका ढाका है। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी बंगाली है। कोई इंग्लिश, कोई हिंदी, कोई उर्दू इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी बंगाली है और प्राइम मिनिस्टर इनकी शेख हसीना है। अब आ जाता है भूटान के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। ये भी साउथ एशियन कंट्री है, हमारे पड़ोसी ममालिक में से है। किंग इनके जिगमी नमगियल वेंगचुक है। करेंसी इनकी नगलत्रम है। ये थोड़ी अगर प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाती है सो माजरत ख्वाह है उसके लिए। कैपिटल तिम्फुआ है। ऑफिशियल लैंग्वेज जोंगखा है और प्राइम मिनिस्टर इनके लॉटे शेरिंग है। अब आ जाते हैं चाइना के बारे में, जो कि पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है। ऑल वेदर ब्रदर्स है पाकिस्तान और चाइना। चाइना ये ईस्ट एशियन कंट्री है, ये साउथ एशियन कंट्री नहीं है। कैपिटल चाइना का वो बीजिंग है। प्रेसिडेंट इनके जी जी पिंग है। करेंसी रेनमिनबी है। ऑफिशियल लैंग्वेज स्टैंडर्ड चाइनीज है और प्रीमियम इनके ली कीक्विंग है। अब जी आ जाते हैं कनाडा के बारे में। ये कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में और इनका कैपिटल ओत्तावा है। प्राइम मिनिस्टर इनके जस्टिन ट्रूडियो है और करेंसी डॉलर है, कैनेडियन डॉलर। ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश और फ्रेंच दोनों शामिल है और गवर्नर जनरल मैरी में साइमन है। चलिए अब बात कर लेते हैं जिबूती के बारे में। ये कंट्री है ऑन ऑफ अफ्रीका में। प्राइम मिनिस्टर इनके अब्दुल कादिर कामिल मोहम्मद है। करेंसी इनकी फ्रांस है और कैपिटल इनका जिबूती है, यानी कि सेम कंट्री नेम से इनका कैपिटल है। और अगर बात कर लेते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, तो इसमें फ्रेंच या अरेबिक इस मुल्क में बोली जाती है और प्रेसिडेंट इसके इस्माइल उमर गियोला है। ये स्पेशल ऑफर है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जिसकी लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई। ये करंट अफेयर्स का पैकेज है और जो वीडियो आप देख रहे हैं उसकी पीडीएफ फाइल भी इस पैकेज में इंक्लूड है। चलिए अब बात कर लेते हैं डेनमार्क के बारे में। इनकी प्राइम मिनिस्टर मेटी फ्रेडरिक्सन है। करेंसी डैनिश क्रोन है। कैपिटल इनका कोपेनिगन है। ऑफिशियल लैंग्वेज डैनिश है और मोनार्च इनकी मार्गरेट टू है। डीआर कॉन्गो के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये अलग अलग कंट्रीज है, कॉन्गो अलग है और डीआर कॉन्गो वो अलग है। ये कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, यानी कि बिल्कुल उनकी जो मिड है, सेंटर है। ये वो कंट्री है। प्राइम मिनिस्टर इनके जीएन मिशेल सामा लोकोंडी है। करेंसी इनकी कोंगलीजी फ्रांस है। कैपिटल किनशासा है। ये डीआर कॉन्गो का ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है और प्रेसिडेंट फेलिक्स शिसेकीदी हैं। अब जी बात कर लेते हैं अपने मुस्लिम कंट्री इजिप्ट के बारे में। ये इजिप्ट मेडिटेरियन कंट्री है। कैपिटल कायरो है। प्रेसिडेंट इसके अब्दुल फतेह अल सीसी है। करेंसी इजिप्टियन पाउंड है। ऑफिशियल लैंग्वेज मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक है और प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा मोदबले हैं। चलिए अब फिर से बात कर लेते हैं यूरोपियन कंट्री एस्टोनिया के बारे में। ये नॉर्थ यूरोपियन कंट्री है। प्रेसिडेंट एल आर कैरिस है। कैपिटल टैलिन है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। करेंसी यूरो है। ऑफिशियल लैंग्वेज एस्टोनियन है और प्राइम मिनिस्टर काजा कैलस है। अबाउट इथोपिया के बारे में, ये ऑन ऑफ अफ्रीकन कंट्री है। प्रेसिडेंट सहली वर्क जेवदी है। कैपिटल एडिस एबाबा है। इथोपिया का ये भी काफ़ी बार टेस्टों में रिपीट होता है।
करेंसी इनकी इथोपियन बिर है, ऑफिशियल लैंग्वेज एम्हारिक है और प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली है। बात कर लेते हैं फ्रांस के बारे में, जो कि गुस्ताख के रसूल के मामलों में काफ़ी मशहूर है और इनके बारे में काफ़ी प्रोटेस्ट भी होती है। अभी भी जो कतर में फ़ुटबॉल हो रही है, सो इनके एक न्यूज़पेपर ने कुछ नाजेबा कार्टून्स वो बनाए हैं और शो कर रहे हैं कि कतरियन जो फुटबॉल टीम है वो टेररिस्ट है और उनने बंदूकें इस तरह किस्म की कुछ उनने फिर शाया की है, जो कि कंट्रोवर्सी बनती जा रही है। सो ये कंट्री है यूरोप में, कैपिटल इसका पेरिस है, प्रेसिडेंट एमनुएल मैक्रोन है जो कि बड़ी बदबख्त शख्स है और लानत हो इन पर। करेंसी यूरो या CFP फ्रांस है, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है और प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बोर्नी है। अब आ जाते हैं फिनलैंड के बारे में। ये नॉर्थर्न यूरोपियन नेशन है, कैपिटल हेलसिंकी है इनका, प्रेसिडेंट साउली निनिस्तो है, करेंसी इनकी यूरो है, ऑफिशियल लैंग्वेज फिनिश या स्वीडिश यहाँ पे बोली जाती है और प्राइम मिनिस्टर सना मैरिन है, जिनकी अभी एक पार्टी वीडियो भी वायरल हुई थी जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, फिर उन पे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुई थी, फिर उनने बाद में जाके माफ़ी भी मांगी थी। अब आ जाते हैं जर्मनी के बारे में। सो ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल जर्मनी का बर्लिन है, प्रेसिडेंट इनके फ्रैंक वाल्टन स्टेनमेयर है, करेंसी यूरो है, ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है और चांसलर इनके ओलिव सेचॉल्स है। ग्रीस जिसकी तुर्की के साथ नहीं लगती और तुर्की की ग्रीस के साथ नहीं लगती, सो यानी कि काफ़ी जगहों पे डिस्प्यूट्स भी है। तो ये साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, प्रेसिडेंट इसकी कैथरीना शेकलरोपोउलो है, कैपिटल एथेंस है ग्रीस का, करेंसी यूरो है, ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रीक है और प्राइम मिनिस्टर कैरियोकोस मित्सोटाकिस है। अब आ जाते हैं हंगरी के बारे में। सो ये लैंडलॉक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, प्रेसिडेंट इनकी कैथलीन नोविक है, कैपिटल बुदापेस्ट है हंगरी का, करेंसी इनकी हंगेरियन फॉरेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेज हंगेरियन है और प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बेन है। अब आ जाते हैं इंडिया के बारे में। अपना पड़ोसी मुल्क है लेकिन कभी भी इनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, पता नहीं क्यों। काफ़ी पॉलिटिकल इश्यूज है लेकिन दोनों मुल्कों के लोग काफ़ी एक दूसरे से प्यार करते हैं। सो प्रेसिडेंट इंडिया की वो रामनाथ कोविंद है, करेंसी इनकी इंडियन रुपी है, कैपिटल न्यू दिल्ली है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश इंडिया में बोली जाती है। प्राइम मिनिस्टर इनके जनाब नरेंद्र मोदी साहब है, जो कि काफ़ी डेंजरस और चालाक बंदे हैं। हमें तो अच्छे नहीं लगते लेकिन इंडियंस को और इंडिया को काफ़ी आगे लेके चले गए, लेकिन इनके एजेंडा काफ़ी डेंजरस है जो कि RSS के एजेंडे पे चलते हैं। अब जी बात कर लेते हैं ईरान के बारे में, अपना पड़ोसी मुल्क है। सो ये वेस्टर्न एशियन कंट्री है, कैपिटल ईरान का वो तेहरान है, प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी है, करेंसी ईरानियन रियाल है, ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन है और सुप्रीम लीडर अली खमीनी है। ये काफ़ी डेंजरस बंदे हैं और काफ़ी इनके साथ नॉलेज है और काफ़ी दूर का सोचते हैं। और आपको ये भी पता चले ईरान वैसे तो पाकिस्तान का फ्रेंड है लेकिन बैक टू बैक पाकिस्तान में ये भी टेररिस्ट जितनी एक्टिविटीज़ है वो कराता है इंडिया के साथ साथ, जैसे इंडिया कराता है। हम बात कर लेते हैं इटली के बारे में। सो ये कंट्री है यूरोप में, कैपिटल रोम है इटली का, प्रेसिडेंट सेर्गियो मैट्रेला है, करेंसी यूरो है, ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन है और प्राइम मिनिस्टर इनकी जॉर्जिया मेलोनी है और ये अभी अभी प्राइम मिनिस्टर बनी है इटली की। अब जी बात कर लेते हैं बदनाम ज़माना इसराइल के, जो कि कब्ज़ा करने में बड़ा मशहूर है और काफ़ी ममालिक का इनको सपोर्ट है और हमारे जो मुस्लिम हैं वो सोए हुए हैं। वो सिर्फ बातें करते हैं कि हमने फ़लस्तीन को सपोर्ट करना है लेकिन उनकी कोई हेल्प नहीं करते। सो अल्लाह हिदायत दे हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ को कि वो सब एकजुट हो और फ़लस्तीन के लिए कुछ करे और इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हो, क्योंकि इसराइल की इतनी आबादी भी नहीं है, इतनी फ़ोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी बेशतर ममालिक इसराइल से डरते हैं। सो इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये ईस्टर्न मिडल ईस्टर्न कंट्री है, प्रेसिडेंट इसाक हेrzog है, कैपिटल इसराइल का वो जेरूशलम है, करेंसी इसकी इसराइली शेकिल है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिब्रू इसराइल में बोली जाती है और प्राइम मिनिस्टर यार लैपिड है। अब जी बात कर लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। ये साउथ ईस्ट एशिया और ओशियन कंट्री है, कैपिटल इंडोनेशिया का अभी तो जकार्ता है लेकिन ये चेंज होगा, प्रेसिडेंट जोको विदोदो है, करेंसी इंडोनेशियन रुपया है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंडोनेशियन है इंडोनेशिया की। अब जी बात कर लेते हैं इराक की। तो ये वेस्टर्न एशियन कंट्री है, कैपिटल बगदाद है, प्रेसिडेंट अब्दुल लतीफ़ राशिद है, करेंसी इराकी दिनार है, ऑफिशियल लैंग्वेज कुर्दिश मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक यहाँ पे बोली जाती है और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शियाल
सूडानी है। आइसलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। सो प्रेसिडेंट गियोनी जोहानसन है, कैपिटल रेकजाविक है, करेंसी आइसलैंडिक क्रोना है और ऑफिशियल लैंग्वेज आइसलैंडिक है। प्राइम मिनिस्टर कैटरीन जोकोब्स डॉटर है। ये जॉर्डन के बारे में आते चले। सो ये मिडल ईस्ट कंट्री है। किंग इनके अब्दुल्ला टू बिन अल हुसैन है, कैपिटल अमन है और करेंसी जोर्डेनियन दिनार है। ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक पे बोली जाती है और प्राइम मिनिस्टर इनकी बशर अल वसावने है। ये जी किर्गिस्तान के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। ये सेंट्रल एशियन कंट्री है। प्रेसिडेंट इनके सदर जयपोरोव है, कैपिटल बिश्केक है। किर्गिस्तान का कैपिटल कौन सा है? बिश्केक। करेंसी किर्गिस्तानी सोम है। ऑफिशियल लैंग्वेज किर्गिज या रूशियन यहाँ पे बोली जाती है। सो अब कजाकिस्तान के बारे में बात करते चले। सो ये सेंट्रल एशियन कंट्री है। प्रेसिडेंट कासिम जोमरत तोक्योव है, कैपिटल अस्ताना है। कजाकिस्तान का पहले नूर सुल्तान था, इसका नाम अभी दोबारा से चेंज कर दिया गया है। सो कैपिटल कौन सा है अब कजाकिस्तान का? वो अस्ताना है। करेंसी इनकी कजाकिस्तानी टेंगी है। तो सिंपल वर्ड्स में टेंगी ये करेंसी है। कजाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज काजिक या रशियन यहाँ पे बोली जाती है। अब ये बताते चलिए कि किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान ये तमाम कंट्रीज सोवियत यूनियन से अलहदा हुई, सो इसलिए यहाँ पे रशियन लैंग्वेज या रशियन जो कल्चर है उसका इन्फ्लुएंस अभी भी मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर एलिहान सेमेलोव है। चलिए अब बात कर लेते हैं कोसोवो के बारे में। ये भी मुस्लिम कंट्री है जो कि साउथ ईस्टर्न यूरोप में वाक़ है, लेकिन ये पार्शली रिकग्नाइज स्टेट है, यानी कि इसको अभी तमाम कंट्रीज ने रिकग्नाइज नहीं किया। इसकी मौजूदा प्रेसिडेंट जोसा ओस्मानी है, कैपिटल प्रेस्टीना है। कोसोवो का करेंसी यूरो है। ऑफिशियल लैंग्वेज अल्बेनियन या सर्बियन है और प्राइम मिनिस्टर एल्विन कुर्ती है। अब बात कर लेते हैं केन्या के बारे में। से ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। प्रेसिडेंट इसके विलियम रोटो है, कैपिटल नैरोबी है। करेंसी केनियन शेलिंग है। ऑफिशियल लैंग्वेज स्वाहिली और इंग्लिश यहाँ पे बोली जाती है। जापान के बारे में बात कर लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे कंट्रीज में से एक है। ये ईस्ट एशियन कंट्री और जो आइलैंड कंट्री यानी कि इसके इर्द गिर्द पानी मौजूद है। एम्परर इसके नोरहितु है, कैपिटल टोक्यो है। जापान का करेंसी जापानीज येन है। नेशनल लैंग्वेज जापान की वो जापानीज है और प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशीदा है। कुवैत के बारे में बात करते चले। सो ये वेस्टर्न एशियन कंट्री है। कैपिटल इनका कुवैत सिटी है, यानी कि कुवैत सेम दो कंट्रीज है, जैसे कि डिबोती हो गया, उनके कैपिटल भी डिबोती है और कुवैत का कुवैत सिटी इनका कैपिटल वो है। एमिर इनके नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबा है। करेंसी इनकी कुवैती दीनार है। ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है इनकी और प्राइम मिनिस्टर अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा है। अब बात करते हैं लग्जमबर्ग के बारे में। ये स्मॉल यूरोपियन कंट्री है। कैपिटल इनका भी लग्जमबर्ग है, यानी कि तीन कंट्रीज हमारे साथ ऐसी है कि जिनकी कंट्रीज के नेम पे ही उनके कैपिटल्स के नेम है। मोनार्च ग्रैंड डूक हेनरी है। करेंसी इनकी यूरो है। नेशनल लैंग्वेज लग्जमबर्गिश है और प्राइम मिनिस्टर जेवियर बेटल है लग्जमबर्ग के। लेबनान के बारे में बात करते चले। ये भी वेस्टर्न एशियन कंट्री है। प्रेसिडेंट की सीट इनकी वैकेंट है। कैपिटल बैरूत है। करेंसी लेबनीज पाउंड है। ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है और प्राइम मिनिस्टर नजीब मेकाती है। अब बात कर लेते हैं लीबिया के बारे में। लीबिया का कैपिटल ट्रिपोली है। करेंसी लिबियन दिनार है। ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है और प्राइम मिनिस्टर अब्दुल हामिद देबीबी है। बात करते चले मोरक्को के बारे में। नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। किंग इनके मोहम्मद सिक्स है, यानी कि किंग है। कैपिटल मोरक्को का वो रबत है। करेंसी मोरक्कन दिरहम है, यानी कि सिंपल मोरक्को की जो करेंसी है वो दिरहम है और प्राइम मिनिस्टर अजीज एकानोच है और ऑफिशियल लैंग्वेजेस अरबिक या स्टैंडर्ड मोरक्कन बेरबेरिया पे बोली जाती है। अब बात कर लेते हैं मालदीव्स के बारे में। ये साउथ एशियन कंट्री है। प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह है मालदीव्स के और ये भी आइलैंड कंट्री है मालदीव्स। कैपिटल इनका माली है और करेंसी इनकी मालदीवियन रुपया है। ऑफिशियल लैंग्वेज दिवी ही है और वाइस प्रेसिडेंट फैसल नसीम है और ये भी मुस्लिम कंट्री है। बात करते हैं मलेशिया के बारे में। ये भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। किंग इनके अब्दुल्ला है, यानी कि इनके किंग का नाम अब्दुल्ला है। कैपिटल कोलालमपुर है। करेंसी मलेशियन रिंगिट है, यानी कि मलेशिया की करेंसी क्या है? रिंगिट। ऑफिशियल लैंग्वेज मलेशियन है और प्राइम मिनिस्टर इस्माइल सब्रे याकूब है। अब जी बात कर लेते हैं मंगोलिया के बारे में। ये ईस्ट एशियन कंट्री है। प्रेसिडेंट यूकेनगिन क्योरलेक्सोगियन के मौजूदा प्रेसिडेंट है। प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है क्योंकि अलग अलग नेम्स है, अलग अलग कंट्रीज की अपनी लैंग्वेजेस में नेम्स है। कैपिटल इनका
उलन बतार है। करेंसी मंगोलियन तोगरोक है। सो तोगरोक ये करेंसी है। मंगोलिया की ऑफिशियल लैंग्वेज मंगोलियन है, जो कि इनकी ऑफिस में बोली जाती है। प्राइम मिनिस्टर ओयन एर्दने है। अब जी बात कर लेते हैं म्यांमार के बारे में। ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। प्रेसिडेंट म्यान स्वी है और कैपिटल इनका नैपकिदा है। करेंसी क्यात है, यानी कि KYET। ऑफिशियल लैंग्वेज बुर्मीज़ी है और प्राइम मिनिस्टर मिन ऑंग ह्लांग है। हम जी बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में, जिसके साथ आज हमारा सेमीफाइनल भी है पाकिस्तान का सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 9 नवंबर 2022 को। और इंशाल्लाह पाकिस्तान ये सेमीफाइनल जीतेगा। और अगर आप ये वीडियो इन फ्यूचर देख रहे हैं तो पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत चुका है और अभी फाइनल भी पाकिस्तान जीत चुका है। ये हमारी ऐसे पाकिस्तान की हमेशा ख्वाहिश होती है और प्रेडिक्शंस है। न्यूजीलैंड आइलैंड कंट्री है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। और अगर आप ये वीडियो ओल्ड देख रहे हैं तो जाके एक बार गूगल में ज़रूर सर्च करें T20 वर्ल्ड कप 2022 विनर कौन है। सो आपको पता चल जाएगा कि किसने वर्ल्ड कप जीता है। कैपिटल न्यूजीलैंड का वो वेलिंगटन है। गवर्नर जनरल इनकी कैंडी कीरो है। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश मौरी और न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज है। और प्राइम मिनिस्टर इनकी जेसिंडा एर्डरन है। अब जी बात कर लेते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में, जो किसी से नहीं डरता और इनका एक ही शौक है मिसाइल बरसाना। हर वक्त इनके टेस्ट होते रहते हैं और न्यूक्लियर अटैक्स और मिसाइल अटैक्स की धमकी और ममालिक को देते रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि ये पाकिस्तान का दोस्त है और यूनाइटेड स्टेट साउथ कोरिया इन ममालिक को ये बिल्कुल दोस्त नहीं मानता, इनका ये बड़ा दुश्मन है। और ये कंट्रीज नॉर्थ कोरिया से डरती भी है। तो ये ईस्ट एशियन कंट्री है। कैपिटल प्योंग यांग है। सुप्रीम लीडर इनके किम जोंग उन है। करेंसी इनकी नॉर्थ कोरियन वॉन है। ऑफिशियल लैंग्वेज कोरियन है और प्रीमियम इनके किम तोक हुन है। अब जी बात कर लेते हैं नीदरलैंड्स के बारे में। नीदरलैंड वो टीम है जिसकी वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंची है। सो हैट्स ऑफ टू नीदरलैंड्स। ये कंट्री है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में। मोनार्च इनके विलियम अलेक्जेंडर है। कैपिटल एम्स्टर्डम है। करेंसी इनकी यूरो है और ऑफिशियल लैंग्वेज डच है और प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटी है। अब जी बात कर लेते हैं नॉर्वे के बारे में। सो ये नॉर्डिक कंट्री है नॉर्थर्न यूरोप में। मोनार्च इनके हेरल्ड फाइव है। कैपिटल ओस्लो है। करेंसी नॉर्वेगियन क्रोन है, यानी कि नॉर्वे की करेंसी क्या है, क्रोन है। और कैपिटल ओस्लो। ऑफिशियल लैंग्वेज नॉर्वेगियन है और प्राइम मिनिस्टर जॉनेस गैर स्टोर है। अब ये बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में। सी लैंडलॉक कंट्री है साउथ एशिया में। प्रेसिडेंट विद्या देवी बंदरी है। कैपिटल इनका काठमांडू है। करेंसी नेपालीज रूपी है। ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है और प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर दियोबा है। अब जी बात कर लेते हैं नाइजीरिया के बारे में। ये अफ्रीकन कंट्री है ऑन द गल्फ ऑफ गियोनी। प्रेसिडेंट इनके मोहम्मदू बुहारी है। कैपिटल अबूजा है। करेंसी नाइजीरियन नायरा है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। बात कर लेते हैं ओमान के बारे में। ये मिडिल ईस्ट कंट्री है। सुल्तान हैतम बिन तारिक है। कैपिटल ओमान का वो मुस्कत है। करेंसी ओमानी रियाल है। ऑफिशियल लैंग्वेज ओमान में अरबिक बोली जाती है और क्राउन प्रिंस तयाज़िन बिन हैतम है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है कि उनके ऑफिस में ऑफिशियल तौर पे वहाँ पे अरबिक वो बोली जाती है। अब जी बात कर लेते हैं अपने प्यारे मुल्क जिस पे जान भी कुर्बान है पाकिस्तान के बारे में। ये साउथ एशियन कंट्री है। प्रेसिडेंट इनके आरिफ अलवी साहब है, जो कि खुशकिस्मती से हमें मिले हैं। ये भी बड़े करप्ट बंदे हैं। करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़ है। कैपिटल पाकिस्तान का वो इस्लामाबाद है। नेशनल लैंग्वेज उर्दू है और प्राइम मिनिस्टर इनको कोई नहीं जानता, जो कि जोकर और साथ ही साथ बड़े ही जो भागे हुए शख्स है जो कि पाकिस्तान से भाग चुके हैं, नवाज शरीफ। उनके भाई है छोटे भाई, जो कि बड़े करप्ट है। तो शहबाज शरीफ ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि हमारे ऊपर सारे चोर मुसल्लत हुए। हमारा मुल्क तो बड़ा प्यारा है, लेकिन लोग इससे ये जाहिर हो रहा है कि हमारे लोग खुद चोर है, इसलिए हमारे ऊपर चोर वो मुसल्लत होते जा रहे हैं। अब जी बात कर लेते हैं पोलैंड के बारे में। ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है। प्रेसिडेंट एंड्रजेज दूदा है। कैपिटल वार्सा है। करेंसी पॉलिश ज़्लॉटी है, यानी कि ज़्लॉटी ये करेंसी है पोलैंड की। ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिश है और प्राइम मिनिस्टर पोलैंड के मेतोसेज मोरावेस्की है। अब जो बात कर लेते हैं फिलीपींस के बारे में। ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है। प्रेसिडेंट बोंग बोंग मार्कोस है। कैपिटल मनीला है। करेंसी फिलिपीनी पीसो है। ऑफिशियल लैंग्वेज फिलिपिनो या इंग्लिश ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस है फिलीपींस की। अब बात कर लेते हैं फ़लस्तीन के बारे में। ये वेस्टर्न एशियन कंट्री है। प्रेसिडेंट
महमूद अब्बास है इनके कैपिटल, रमाला या ईस्ट जेरूशलम ये इनका कैपिटल है फ़लस्तीन का। करेंसी इसराइली शेकल यहाँ पे चली जाती है, इजिप्टियन पाउंड भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है, जॉर्डेनियन दिनार और फ़लस्तीनी पाउंड, ये तमाम करेंसीज यहाँ पे इस्तेमाल होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शतई है। अब जी बात कर लेते हैं कतर के बारे में, जो कि होस्ट कर रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2022 को, जो कि नवंबर में शुरू होगा। ये मिडल ईस्ट कंट्री है, कैपिटल कतर का वो दोहा है। एमिर तमीम बिन हामिद अल तानी है, करेंसी कतरी रियाल है, ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है और प्राइम मिनिस्टर खालिद बिन खलीफा है। अब बात कर लेते हैं रशिया के बारे में। सो ये कंट्री है ईस्टर्न यूरोपियन और नॉर्थर्न एशिया में, यानी कि ये फैला हुआ है। ये ऐसी कंट्री है जो कि यूरोप और एशिया दोनों में वाक़िया है। प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन है, रशिया की करेंसी रूबल है, ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन है, कैपिटल मॉस्को है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, जो कि बड़े डेंजरस और पावरफुल बंदे हैं दुनिया में। अब बात कर लेते हैं रोमानिया के बारे में। इनका नाम भी बड़ा अच्छा है, रोमांटिक सा नाम है। सो ये साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। प्रेसिडेंट इनके क्लॉस एहोनेस हैं और कैपिटल बुचारेस्ट है। बड़े ही ज़बरदस्त नाम है। इनकी करेंसी रोमेनियन लियो है और ऑफिशियल लैंग्वेज रोमेनियन है और प्राइम मिनिस्टर निकोली लॉनेल है। अब बात कर लेते हैं सीरिया के बारे में। सो सीरिया ये मिडल ईस्ट कंट्री है और वेस्टर्न एशिया में वाक़िया है। कैपिटल दमास्कस है सीरिया का। प्रेसिडेंट बशर अल असद है, करेंसी सीरियन पौंड है, ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है और प्राइम मिनिस्टर हुसैन एरनोस है। अब बात कर लेते हैं सिंगापुर के बारे में। सो सिंगापुर की प्रेसिडेंट हलीमा याकूब है, कैपिटल सिंगापुर है। ये हमारे साथ चौथी कंट्री हो गई है जिसका सेम आ रहा है, यानी कि कुवैत था, जिबूती था, लग्जमबर्ग था और अब ये सिंगापुर बन गया है, जिनके कैपिटल सेम है। करेंसी सिंगापुर डॉलर है, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश मलय है और प्राइम मिनिस्टर ली जेंग लॉन्ग है। अब बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया के बारे में। ये वो मुल्क है जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। मदीना वहाँ पे वाक़ है, मक्का भी सऊदी अरेबिया में है, खाना काबा भी सऊदी अरेबिया में है। लेकिन सऊदी अरेबिया के हुक्मरान वो भटक चुके हैं, यानी कि सऊदी अरेबिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, यानी कि फ़ैशन शोज़ उधर शुरू हो गई है, फिल्म फेस्टिवल्स हो रहे हैं, रेसलिंग वुमेन रेसलिंग्स हो रही है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन कर रही है, हिजाब और ये चीज़ें चली गई है। और अब अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था तो ये हेलोविन पार्टीज हो रही है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ऐसे मुल्क में, बट वहाँ के हुक्मरान भटक गए और ये पेशन गोइयाँ भी हुई थी कि इनसे वो जो हुक्मरानी की जो ताकत है वो ले ली जाएगी, वो किसी और को ट्रांसफ़र होगी, जैसे कि सऊदी अरेबियन से लेके वो ओटोमन एम्पायर्स को चली गई थी, फिर ओटोमन एम्पायर ख़त्म हो गया था। अब कोई नई ऐसी ताकत होगी जो कि लीड करेगी मुस्लिम्स को। और अब बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया के बारे में। ये मिडिल ईस्ट कंट्री है, कैपिटल रियाद है इनका। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज है, करेंसी सऊदी रियाल है, ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है और क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी अरेबिया के। स्विट्जरलैंड के बारे में बात करते हैं चले। यूरोपियन कंट्री है, प्रेसिडेंट इग्नाजियो कैसिस है, कैपिटल इनका बर्न है, करेंसी स्विस फ्रांस है, फेडरल चांसलर इनके वॉल्टर टर्नर है और ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन, इटालियन, रोमानिश और फ्रेंच है। अब बात कर लेते हैं साउथ कोरिया के बारे में। ये ईस्ट एशियन कंट्री है, प्रेसिडेंट योन सुक योल है, कैपिटल सियोल है, करेंसी साउथ कोरियन वॉन है और ऑफिशियल लैंग्वेज कोरियन है, प्राइम मिनिस्टर हैन डुक सू है। तो आपको यहाँ पे बताते चले कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों की करेंसी सेम है, वॉन। अब जी बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। ये आइलैंड कंट्री है साउथ एशिया में, यानी कि इसके इर्द गिर्द सारा पानी है, कोई दूसरी कंट्री इनके साथ वो टच नहीं है। प्रेसिडेंट इनके रनील विक्रम सिंह है, कैपिटल श्री जयवर्धनपुरा कोटी और कोलंबो है, करेंसी इनकी श्रीलंकन रुपी है, ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहाला या तमिल है और प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धने है। अब बात कर लेते हैं सोमालिया के बारे में। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्री है, प्रेसिडेंट हसन शेख मोहम्मद है, कैपिटल इनकी मोगदिशु है और करेंसी सोमाली शेलिंग है, ऑफिशियल लैंग्वेज सोमाली और प्राइम मिनिस्टर हमजा अब्दी बरी है। अब बात कर लेते हैं स्वीडन के बारे में। ये स्कैंडिनेवियन नेशन है, आपको पता होना चाहिए। मोनार्च इनके कैरल गुस्तिफ है और कैपिटल इनका स्टॉकहोल्म है, करेंसी इनकी स्वीडिश क्रोना है, ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीडिश है और प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टरसन है।
बात कर लेते हैं सूडान के बारे में। ये नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, प्रेसिडेंट इनके अब्दुल फतेह अल बुरहान है, कैपिटल खार्तूम है, करेंसी सूडानीज पाउंड है, ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक इंग्लिश और प्राइम मिनिस्टर उस्मान हुसैन है। बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। ये इनके मौजूदा प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा है, कैपिटल इनका कैप टाउन प्रिटोरिया और ब्लेम फोंटेन है, करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस साउथ अफ्रीका वाहिद मुल्क है जिसमें 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जिसमें अफ्रीकन नॉर्थर्न सोतो जुलो और भी सारी लैंग्वेजेस वो शामिल है। अब बात कर लेते हैं तुर्की के बारे में। ये मिडिल ईस्ट कंट्री है, अब काफ़ी पावरफुल कंट्री है मुस्लिम में, और इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस इनकी बात भी मानी जाती है। ये जो शख्स है प्रेसिडेंट रिकब तैयब एर्दोगान, ये बड़ी ज़बरदस्त इंसान है। करेंसी इनकी लेरा है, कैपिटल अंकारा है, ऑफिशियल लैंग्वेज तुर्किश है और वाइस प्रेसिडेंट फ़ियात ओक्ते हैं। अब जी बात कर लेते हैं ताजिकिस्तान के बारे में। ये सेंट्रल एशियन कंट्री है, प्रेसिडेंट इमामोली रहमान है, करेंसी ताजिकिस्तानी सोमोनी है, यानी कि ताजिकिस्तान की करेंसी क्या है वो सोमोनी है, कैपिटल इनका दुशंबी है, ऑफिशियल लैंग्वेज ताजिकी और प्राइम मिनिस्टर कोकिर रसूल जोदा है। अब आ जाते हैं तुर्कमेनिस्तान के बारे में। ये भी सेंट्रल एशियन कंट्री है, सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ टच है। प्रेसिडेंट इनके सरदार बेरदिमो हमेदो है और करेंसी इनकी मनत है और कैपिटल इनका अशगाबत है, ऑफिशियल लैंग्वेज तुर्कमेन है। अब बात कर लेते हैं थाईलैंड के बारे में। ये एशियन कंट्री है और मोनार्च यानी कि किंग इनके वजीरेलन कौन है और करेंसी इनकी ताई बैत है, कैपिटल बैंकॉक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ताई है और प्राइम मिनिस्टर प्रयोत चैन ओचा है। अब बात कर लेते हैं ताइवान के बारे में। ये ईस्ट एशियन कंट्री है, प्रेसिडेंट इनकी साई लैंग वेन है और करेंसी ताइवेनियन डॉलर है, कैपिटल ताइपी सिटी है, ऑफिशियल लैंग्वेज मैंड्रिन चाइनीज है और प्रीमियम इनके सूजिंग चैंग है। अब बात कर लेते हैं तंजानिया के बारे में। ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, प्रेसिडेंट सामिया सलूहू हसन है, करेंसी तंजानियन शिलिंग है, कैपिटल डुडुमा है, ऑफिशियल लैंग्वेज स्वहीली और इंग्लिश है, प्राइम मिनिस्टर कैसिम मजलीवा है। अब बात कर लेते हैं तुनीसिया के बारे में। इसके मौजूदा प्रेसिडेंट कियास सईद है, करेंसी तुनीसियन दिनार है, कैपिटल ट्यूनिस है, ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है और प्राइम मिनिस्टर नजला बाउद्दीन है। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में। मोनार्च इनके अभी मौजूद है चार्ल्स III हैं। ये आइलैंड नेशन है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, मेड अप ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड। ये यूके का हिस्सा है, कैपिटल इनका लंदन है, करेंसी पाउंड स्टेरलिंग है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और प्राइम मिनिस्टर मौजूदा वो ऋषि सुनक है। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, करेंसी डॉलर है, इनकी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है। अब जी बात कर लेते हैं उज़्बेकिस्तान के बारे में। ये सेंट्रल एशियन कंट्री है, प्रेसिडेंट इनके शैफकत मिर्जियोयेव है, कैपिटल ताशकंद है, करेंसी उज़्बेकिस्तानी सोम है, यानी कि करेंसी क्या है उज़्बेकिस्तान की वो सोम है, ऑफिशियल लैंग्वेज उज़्बेक है और प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला एरिपोव है। अब जी बात कर लेते हैं यूक्रेन के बारे में। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, प्रेसिडेंट इनके व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, कैपिटल कीव है, करेंसी यूक्रेनियन हरिवनिया है, प्राइम मिनिस्टर डेनिस शेमियाल है। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में। वेस्टर्न एशियन कंट्री प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद है, करेंसी दिरहम है, कैपिटल अबू धाबी है, ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है और प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नयान है।